जो संतों से बैराग सुने। आप सोच रहे होंगे महाराज हमें बैराग भैराग का करना, हम तो जाएगा संध्या को फिर अपना भोजनो खानो है। पर ध्यान रखो हम लोग बैरागी हैं तो भोजनो खानो तो हमें पता है। हाँ जे कभी कभी ऐसा मामला बन जाता है कि हम लोगों ने करी कराई मिल जाती है, पर फिर भी वो करी कराई मिल जाती है तो फिर उसके बदले में हमको कुछ और करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप लोग भी कहेंगे काय को फिर रहे हो वैसे ही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये अपना अपना व्यक्तित्व और अपना अपना पाठ हम सभी को खेलना है। और जहां पाठ खेलने की कला आ जाती है तो सज्जनों राग में रहते हुए भी और बैराग की प्राप्ति हो जाती है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी कहीं कहीं कोई साधु महात्मा कहते हैं अरे गृहस्थी में कोई साधु नहीं होता है। एक बड़े महात्मा महान पुरुष कह रहे अरे एक स्त्री कभी साधु नहीं हो सकती है। हमने कहा कैसी विडंबना की बात है भाई, स्त्री और पुरुष ये ऊपर का ही तो ढांचा है, चेतना में तो कोई स्त्री और पुरुष है नहीं। इसलिए इस भजन में कितना बढ़िया कहा है। आप ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात इसलिए कह रहे हैं हम कि आपके मन में ऐसा नहीं आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो साधु महात्मा का ही काम है। पर नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सबके लिए और आपके लिए ज्यादा है, और आप साध लोगे तो आपका भी मामला वैसा ही बन जाएगा। और मैंने कहा था बुखार तो हमको भी आ सकता है। जगतगुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में और बहुत रोगों ने घेर लिए थे और चल बसे दुनिया से। स्वामी विवेकानंद जी बाल ब्रह्मचारी थे, 39 साल की उम्र में उनके शरीर में बताते हैं 50 रोग निकले थे और बाल ब्रह्मचारी थे। दयानंद सरस्वती को समाज के लोगों ने मिलकर के और जहर दिलवा दिया था। तो सज्जनों ये शरीर है, ये भोग भाग है, चाहे वो आगे का हो चाहे पीछे का हो, ये तो सबके लिए होता है, इसकी आप चिंता नहीं करें। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जियोगे। कितना बढ़िया कहा है, बैरागी बन जाता है जो संतों से बैराग सुने, खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने। खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने। जैसा संग रंग वैसा है। आप संतों के संगति में बैठे हो, आप ज्ञानी बन जाओगे, बैरागी बन जाओगे। और आप खटवादी लोगों के साथ में बैठे हुए हो तो आप भी खटवादी हो जाओगे, आप भी उलझ जाओगे कहीं। इसलिए कितना बढ़िया रामायण में तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, ओ मंजन फल पे ये तत्काला का कहो इसी को बकहु मराला का बकहु मराला। जो संतों के सानिध्य में बैठ करके और सत्संग सुन लेते हैं, मंजन पान कर लेते हैं, तो वो कौआ से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं। और आश्चर्य करने की बात नहीं है, जब वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो बताते हैं कि बांस खाता था, लोगों को लूटता था, और वो ऋषि वाल्मीकि बन गया जिसको रत्नाकर कहते थे। नारद दास जी के पुत्र थे और वो ब्रह्म ऋषि बन गए। क्या आप शराब और बीड़ी और मांस को छोड़ करके अच्छे सज्जन नहीं बन सकते हो? क्या आप गाली निंदा झूठ का त्याग करके आप अच्छे सज्जन नहीं बन सकते हो? क्या आप अच्छा भोजन पाकर के अच्छे नहीं बन सकते हो?
इसलिए मेरे बहन भाइयों देखिए, जो कामी का साथ करे, काम जगे तन में भारी। जैसा संग रंग वैसा है। जो कामी का संग करे तो काम जगे तन में भारी। और धर्म कर्म को त्याग करे फिरे खोजता पर नारी। धर्म कर्म को त्याग करे फिरे खोजता पर नारी। आपके चित्त में काम की भावना जगी तो आप कामी बन गए। जो क्रोधी का साथ करे, क्रोध उठे तन में भारी। जो क्रोधी का संग करे तो क्रोध उठे तन में भारी। क्रोधी का साथ करने से आप क्रोधी बन जाओगे। जो लोभी का संग करे तो लोभ बढ़े तन में भारी। करे जुआरी बढ़े लवारी। जब लोभ की प्रवृत्ति जागृत होती है तो फिर झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, फिर जुआ सट्टे खेलता है और धीरे धीरे वो नरक की ओर चला जाता है, पतन में चला जाता है। जो लोभी का साथ करे उसको धन की तृष्णा भारी। करे जवारी बड़े लवारी और ठगोरी बटमारी। और ठगोरी बटमारी। मोह माया में फंसे जो संग मोही का करे। वेद व्यास वशिष्ठ इसकी साकी संकादिक भरे। पार ना पावे कभी भवधार में डूबे मरे। नरक में हो वास निश्चय यमदंड को सिर पर सहे। मोह का अर्थ क्या होता है? पहले हमने एक बार बताया था। एक भैया गन्ना लेकर के आया कोई और दो बच्चे आए गए सामने, एक भैया को बेटा एक अपना बेटा। उसने गन्ना को बीच में से तोड़ करके और ऐसे किया तो जिस हाथ में जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भैया का बेटा और जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा। तो ये भाव पैदा हो गया भीतर के, जी मेरा बेटा है और ये भैया का बेटा है। तो ऐसे जो अंगोला वाला गन्ना था वो भैया के बेटा दे दिया और जड़ वाला गन्ना था वो अपने बेटा दे दो। भैया कौन से देख रहे हो? भैया ने कही भैया न्यारे न्यारे है जाओ। बताओ। बोले क्यों रे? बोले भैया न्यारे न्यारे है जाओ। अरे बात का हो गई यार कि भैया अल्टा लग गया। जी अल्टा ही माया है बस, वो बच्चा माया नहीं थे। मैं और मोर तो रसों माया और जय बस कीने से जीवन निकाला। गो गो चर जान लगमन जाई और सो सब माया जानो भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों वो बच्चा माया नहीं थे और ये भी भरोसा नहीं है कभी कि शायद तुम्हारा बेटा कभी मौके पर ना हो तो भाई का ही बेटा तुम्हें एक लोटा पानी का पिलाए। इसलिए बच्चे बच्चे होते हैं, ऐसा भाव अपने चित्त में नहीं होना चाहिए। देखिए खेल के रंग में होता है जो हो, खेल के बस में होता है जो बसंत होली फाग सुने।
बैरागी बन जाता है जो संतों से बैराग से, बैरागी बन जाता है जो संतों से बैराग से। मतरागी हो जाता है, हो मतरागी हो जाता है तो बैराग से, बैरागी बन जाता है संतों से बैराग से। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा अच्छा संग करो, संतों का संग करो, और संतों का संग करते रहोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। इसलिए देखिए और आगे कितना बढ़िया कहा, जो साधु के सुने वचन बनता है साधु निर्मल, जो मलिन जल मिले गंग में तो हो जावे गंगा जल। हजारों नाले जाकर के गंगा जी में मिल जाते हैं मेरे भाई बहनों, पर गंगा जी में मिलकर के वो नाले नाले नहीं रहते हैं, फिर वो गंगा जल ही हो जाता है। इसलिए आपने आज तक कुछ भी किया हो, लेकिन आज से तुम सत्य की धारा में जुड़ गए तो आज से ही आप सत्संगी बन गए, और आज से ही तुम, चाहे भले ही आज तक तुम राक्षस थे, लेकिन आज तुम देवताओं की लाइन में बैठ गए, तो आज से ही तुम देवताओं में समार हो। देवता और राक्षस कोई अलग अलग नहीं थे, हमारे बीच में राक्षस और देवता दोनों मौजूद हैं, और बीच में नहीं, हमारे अंदर में भी राक्षस और देवता दोनों हैं। अब आप सत्संग से जुड़ गए तो आपके अंदर में देवत्व का भाव उधर प्रबल होगा, और अगर आप संसार में जुड़ गए तो फिर आपके अंदर में असुर और राक्षसों का अनुभव होगा, फिर आपके जीवन की नैया नरक में चली। इसलिए जो साधु का संग करे तो बनता है साधु निर्मल, जो मलिन जल मिले गंग में तो हो जावे गंगा जल, जो मलिन जल मिले गंग में तो हो जावे गंगा जल। निष्कामी निष्क्रोधी होकर निर्मोही होवे निश्चल, निष्कामी निष्क्रोधी, जिसने क्रोध को नष्ट कर दिया, जिसने काम को नष्ट कर दिया, नष्ट का मतलब उससे ऊपर उठ गया। जैसे नाव चल रही, कहाँ चल रही, वो पानी के ऊपर चल रही, ऐसे ही हमारा चित्त अगर इन सारी चीजों के ऊपर हो गया तो ये सारी चीजें फिर नीचे रह जाती हैं। इसलिए हत्या पाप कलंक दोष सब जन्म जन्म के जाबे जले, गुरु कृपा से उसके सर से काल भी जाता है टल, गुरु कृपा से उसके सर से काल भी जाता है टल। ज्ञान यज्ञ में कठोर हृदय, जो कठोर हृदय होता है और वो ज्ञान की अग्नि में पिघल जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ज्ञान यज्ञ में कठोर हृदय उसका भी जाता है पिघल। संत के उपदेश में जिसका, संत के उपदेश में जिसका लगा अनुराग है, बस वही संसार के भोगों का करता त्याग है। जो हमारा मन सदगुरु के चरणों में अनुरागित हो गया, जो सदगुरु के चरणों में रम गया, तो संसार के भोग
आपके लिए तिनुका के समान हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अनुभव किया इस बात का। कभी हम गांजा पीते, भांग खाते, सिगरेट पीते तो लगता कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे, लेकिन जब सदगुरु की कृपा भई तो पता भी नहीं लगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना बढ़िया रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, और जा सो कृपा सो दयाल। कितना बढ़िया कहा है। जब सदगुरु की कृपा ऐसी होती है तो पंगु पुरुष बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, और जो मूक लोग होते हैं वो बड़े बड़े वक्ता बन जाते हैं। पंगु चढ़े गिरवर गहन। इसलिए संत के उपदेश में जिसका लगाया अनुराग है, बस वही संसार के भोगों का करता त्याग है। छोड़कर माया का झंझट धारण करे बैराग है, जाए संतों से मिले उसका ही भारी भाग है। कितना बढ़िया कहा है, बड़े भाग पावो सत्संगा। और जहां तक कहा है देखिए, सत्संग ते संसद ये बड़े पुण्यों का जब पुण्य होता है तब कहीं ऐसे सदगुरु संतों के दर्शन होते हैं। और जब सदगुरु संतों के दर्शन हो गए तो बस काम हो गया। देखिए आगे कितना बढ़िया कहा, सब संतों का करके लागस में बैरागी जाता है ओ बैरागी जाता है संतों से बैराग सुने। करके लागस में तो बड़ी लागत से, बड़े ध्यान से जो सुनते हैं, और फिर सुनकर के ही नहीं, सुन समझ जन मुदित मन, मज्झे अति अनुराग, और लाहे चार फल अचत तन साधु समाज प्रयाग। आप कहीं प्रयाग में स्नान कर आए तो शरीर का मैल पसीना तो छूट गया होगा, लेकिन मन का मैल पसीना नहीं छूटा। मन का मैल पसीना छूटता है तो वो संतों के सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से। और देखिए आगे, जिसे लगा बैराग उसे फिर माल मुल्क की क्या दरकार, फिर वो संग्रह ही नहीं होता है, और जो है पास में तो ठीक उसका उपयोग करता है। वो कहीं किसी से भागता भी नहीं और किसी को पकड़ता भी नहीं है, उसकी पकड़ नहीं होती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो जहाँ दुख का कारण होता है वो पकड़ होती है जीवन में। हम किसी भी चीज को अगर पकड़ करके बैठ जाते हैं वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जिसे लगा बैराग उसे फिर माल मुल्क से क्या दरकार, हुक्म कुमत संत हुक्म कुमत तख्त संतनत कोर देता है ठोकर मार, हुक्म कुमत तख्त संतनत कोर देता है ठोकर मार। उसके लिए पे सब कछु बताते हैं। एक बार कोई संत बैठे हुए थे रास्ता में और सिकंदर आ रहा था, तो सिकंदर का जो मंत्री था वो आगे आगे आ रहा, और उसने महात्मा से कहा है महात्मा खड़ा हो जाए यहाँ से, महाराज आ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा तेरो महाराज को मंत्री बड़ा धो रही है। मंत्री को बहुत बड़ा बुरा लगा के देखो, जहाँ पे एक 1.5 से 4 आंगुर की लंगोटी लगी है
और फिर भी कह रहा है कि तेरो महाराज हमनते बड़ो धो रहे हैं। तब तक राजा आ गया, सिकंदर आ गया और मंत्री ने जैसी की तैसी बात बोल दी। सिकंदर ने कहा क्यों महात्मा जी, आपको पता नहीं कि मैं सिकंदर हूं? हाँ तो ठीक है, आप सिकंदर हो तो बने रहो। तुम सिकंदर हो तो तुम अपनी जगह पर है, हमें तो हम अपनी जगह पर हैं। क्या तुम हमारी बराबरी करोगे? बराबरी की बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? सिकंदर ने कहा मेरे पास में बहुत सेना है। महात्मा ने कहा तो तेरे दुश्मन भी बहुत होंगे, इसलिए तुझे को सेना की जरूरत है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मुझे को सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। सिकंदर ने कहा मेरे पास में दास दासी बहुत है, मेरे पास में सेवक बहुत है। महात्मा ने कहा तो तू बीमार है, इसलिए बीमार आदमियों को सेवकों की जरूरत होती है। मैं कोई बीमार नहीं हूं, मैं तो सेवा कर देता हूं और आप पड़ती है तो दूसरों की। तू बीमार है, और बीमार आदमी होता है वो दूसरों से मांग करके लेता है, और जो स्वस्थ होता है वो स्वयं अपना काम कर लेता है। सिकंदर ने कहा मेरे पास सोना चांदी और बैल तिवारे बहुत हैं। महात्मा ने कहा कि मैं खुले आकाश की छत में सोता हूं। तेरी छत की तो दीवार होंगी चारों तरफ, लेकिन मेरी छत की कोई दीवार नहीं है। मेरी छत आकाश है और मेरी भूमि मेरी सैया है, और मैं खुली हवा में आनंद से सो रहा हूं। सिकंदर ने पैर छुए, हाथ जोड़ करके पैर छुए, परिक्रमा करी। धन्य महाराज, वास्तव में आप हमसे तो बहुत बड़े हो। हमारा जीवन तो वैसे ही भाग दौड़ में और वैसे ही मारा मारी में निकल गया, लेकिन सच्चे अर्थों में आप ही हो। इसलिए मेरे भाई बहन भाइयों, कितना बढ़िया कहा, हुक्म हुकूमत तख्त सल्तनत और देताए ठोकर मार। महल अटारी, उसके लिए महल और अटारी। महल फिर भी आफत है, फिर जो महल में आनंद नहीं है फिर उसको झोपड़ी में आनंद आता है। कभी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा, समय अपनी ओर चल रहा है। महल अटारी तात मात सुत भ्राता नारी सब परिवार। सपना जैसा उसको लगता, देखो भाइयों ये सब संसार। उसके लिए सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। और तुम भी ध्यान कर लेना, तुम्हारे लिए भी कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। कोरोना काल में देखा था, साथ छोड़े गए बड़े बड़े। स्वामी विवेकानंद जी कहीं प्रवचन देने के लिए गए थे किसी राजा के यहाँ, तो उस राजा ने वेश्याओं को बुलाया, तो स्वामी विवेकानंद जी को घृणा हो गई। और जब उनको बुलाया तो वो नहीं आएगा, अरे वहां वेश्या नाच कर रही हैं, हम क्या जाए, हम साधु महात्मा। सवेरा हो गया, तमाशा कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब उनमें कोई चतुर समझदार कोई वेश्या होगी, उसने कहा महाराज हमने सुना था कि कोई स्वामी जी आए हैं आपके यहाँ और उनके लिए मंच सजा हुआ है, लेकिन वो मंच पर उपस्थित नहीं हुए। तब राजा ने हंस करके कहा अरे कि वो आपके कारण नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि आप वेश्या हैं। तब उस वेश्या ने कहा तो महाराज महात्मा जी से बोल देना अभी साधना करें, अभी वो कच्चे हैं। और राजा ने जाकर के स्वामी जी से बोला, तो स्वामी जी को थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन जब गहराई से विचार किया तब ये बात उनकी समझ में आई कि वास्तव में ये डर तो मेरे ही अंदर था। ये मेरा शरीर हाड़ मांस का है तो उसका भी शरीर हाड़ मांस का ही है, ये भय तो मेरे अंदर में था। ये कहीं न कहीं चोर मेरे अंदर में छुपा हुआ था, जो चोर ने मुझको वहां नहीं जाने दिया मैदान में। और बताते हैं जब दूसरी साल कार्यक्रम हुआ तो स्वामी जी शाम को ही बैठ गए मंच पर जाकर, और वेश्याओं का नाच भी होता रहा और स्वामी जी अपने शांत भाव से बैठे रहे। वो देख रहे थे कि ये सब कुछ मैं नहीं, ये सब कुछ मेरे से अलग है। और जब सुबह का समय आया, स्वामी जी ने आशीर्वाद के शब्द दिए, उन वेश्याओं ने आकर के पैर छुए स्वामी जी के
और तब उन्होंने कहा कि महाराज, जब पाठशाला आप उपस्थित नहीं हुए तो हमको तो बहुत बड़ा डर लग गया कि वो सूरज कैसा जो अंधेरा से डर रहा है, जो अंधेरे से ही डरे तो वो सूरज कैसा है? अरे सूरज के सामने तो अंधेरा ठहर ही नहीं सकता है। वो धर्म कैसा है जो अधर्म के मारे भाग रहा है? तो हम तो पापी हैं ही, लेकिन तुम धर्मात्मा कैसे हो जो हम जैसे पापियों से डर करके हो? तुम कमरा में से नहीं निकले, तुम कोठा में से नहीं निकले। और अगर आप जैसे धर्मात्मा अगर हमारे सामने, हम जैसे पापियों के सामने नहीं आएंगे तो फिर हम जैसे पापियों का उद्धार फिर कौन करेगा? स्वामी जी को इन बात का बोध हो गया पूरा कि वास्तव में ही दोष बाहर नहीं है, दोष है तो अपनी दृष्टि के अंदर। जब अपनी दृष्टि साफ है मेरे बहन भाइयों, जब अपना कैमरा ठीक है तो फिर दुनिया की तस्वीरें फिर बढ़िया हो जाती हैं। और जब अपनी दृष्टि में कामुकता छुपी हुई है तो फिर बाहर फिर हम उस काम के भाव से देखेंगे। जब हमारे भीतर में क्रोध है तो फिर क्रोध के भाव से ही हम देखेंगे किसी चीज को। जब लोभी हैं, हम लोभ है हमारे अंदर में, तो लोभ के भाव से ही हम पकड़ करेंगे। जो पकड़ हमारे भीतर में है, करंट तो हमारे भीतर में है, बाहर तो केवल बात पकड़ की है, अर्थ की है बात बाहर तो। और अगर आप अपने भीतर में ठीक हो, आप भीतर में सही हो, तो बाहर का अर्थ कभी किसी को मारता नहीं है, मारता तो करंट है। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने करंट को समझना है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि अगर ऐसा कोई महान पुरुष है तो उसके सामने कोई भी बहन हो, कोई भी भाई हो, कोई राजा हो, कोई रंक हो, लेकिन उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका चित्त ऐसा ही रहता है जैसे पानी जल के भीतर में कमल छोड़कर एकांत में करता वास है। एकांत तो तुम्हारे भीतर है, सबसे ज्यादा एकांत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे अगर कहीं एकांत है तो तुम्हारे भीतर है ये, और तुम बाहर कहीं एकांत खोजो तो शायद बाहर तुमको कहीं एकांत मिलने वाला। एकांत एकाधन अंत, यानी सारी चीजों का जहां अंत हो जाए वो तुम्हारे भीतर में है, बाहर कहीं अंत होने वाला नहीं है। अगर एकांत खोजना है तो अपने हृदय की गुफा में खोजना। इसलिए जगत के नहीं भोग मांगे, सारी मांगे गिर जाती हैं। जगत के नहीं भोग मांगे, स्वर्ग का बासा नहीं, आस जीने की उसे। कोई जगत के भोग नहीं और स्वर्ग का बासा नहीं कि हे भगवान हमें स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग कहां मिलेगा? जगत के नहीं भोग मांगे, स्वर्ग का बासा नहीं, आस जीने की उसे और मरण की चिंता नहीं। कोई जीने की आस नहीं है और मरने की भी कोई चिंता नहीं है। एक मैया कह रही बड़ी बड़ी महाराज भगवान कब ले गो हमने, मेरी भाई जरूरत होगी तब ले जाओ, तुम तो बैठो मौज करो बढ़िया खाओ पियो, जब भाई जरूरत होगी तब ले जाओ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? न तो जीने की चिंता करो और न मरने की चिंता करो। और मरना जीना जो होगा तो वो होगा, जैसा होगा। जब तक बैठे तब तक आनंद लो, और जब जा रहे हैं तो फिर सीना खोल दो, जय मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, और कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। इसलिए मेरे बहन भाइयों जगत के नहीं भोग मांगे, स्वर्ग का बासा नहीं, आस जीने की उसे और मरण की चिंता नहीं। मुक्ति न चाहे वो कभी ईश्वर दर्श प्यासा नहीं, और खास बैरागी वही है जिसको कोई आशा नहीं। अरे जो कोई ऐसा त्याग सुने, मेरा जीवन ना जाए।
संतों से बैराग सुने। हो जाता है, हो जाता है तो बैराग सुने। अरे बैरागी बन जाता है तो संतों से बैराग सुने। बैरागी बन जाता है तो संतों से बैराग सुने। अब वो बैरागी और जहां तो लड़ाई सवेरे ने सब्जी में नमक ज्यादा है तो भाई में है गई डोकरन थारी फेंक दी जी भाऊ ऐसी आई है जहाँ पे कहूँ सब्जी बनाए वो ना आती तो सवेरे ये वो बाबा नहीं बगी कि नहीं लड़ाई की। अब भीतर भीतर वो कही क्या वो खवाए थे तो बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों वास्तव में बहू ने जानबूझ करके नमक मिर्च ज्यादा नहीं किया था। अगर हैगो तो जैसो है तैसो सही। हरे का नमक मत तो रही रहे हैं। अगर ज्यादा है तो ने पानी मिला लो वहां ने तो घूम पानी डालते चलो सब बराबर है जाओ है बेटी तो बनना है। कितनी बढ़िया बात बनी गई। और कमी रहेगा कुदरती हो त्या नामन मानना तो ने चौंटी डाल लो ये लो खुद कट गई। मिर्च ज्यादा खाता तो चौंटी ज्यादा डाल लो ज्यादा मिर्च है तो ने पानी डाल लो खुद कट गई। और जय के ऊपर तुमने थारी फेंक दी तो तुम कैसे सत्संगी हो है फिर तो तुमने लड़ाई के बीच भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों हम जहाँ रह रहे हो बस परिस्थिति को समझना है बातों को समझना है। कोई ज्ञानियों के कहीं दूसरे कहीं लोग नहीं बने हुए हैं और आप लोगों के कहीं दूसरे नहीं है। जहाँ पर आप हैं वहीं पर हमें और जहाँ पर हमें वहीं पर आप। बस केवल बात सजगता की है सावधानी। आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा सत्य मता संतों का है और झूठ मता संसारी का। यही वचन है देखो श्री सुखदेव बाल ब्रह्मचारी का। अरे जो झूठ है वो संसार है और सत्य है वो तुम हो। जो सत्य वचन है वो संतों का है और झूठी बात है वो संसार की। इसलिए ये सत्य मता संतों का है और झूठ मता संसारी का। यही वचन ये देखो श्री सुखदेव बाल ब्रह्मचारी का। यही वचन ये देखो श्री सुखदेव बाल ब्रह्मचारी का। एक बार बताते हैं एक बहुत बड़ी उच्च कोटि की बात है। एक बार बताते हैं दोनों बाप बेटा श्री सुखदेव जी और व्यास जी दोनों जा रहे। तो श्री सुखदेव जी तो आगे आगे जा रहे और व्यास जी पीछे जा रहे। और सुखदेव जी जवान थे और व्यास जी बड़े बूढ़े थे। दाढ़ी पेट पर लटकी रही भोरी। और जाकर के किसी सरोवर में देखा तो कहीं माताएं बहनें स्नान कर रही थी। तो श्री सुखदेव जी को जब देखा उन्होंने तो उनके चित्त में कोई विक्षिप्तता पैदा नहीं हुई। और श्री सुखदेव जी निकलते हुए चले गए तो उन्होंने श्री सुखदेव जी के जहां चरण पड़े थे उस चरणों की धूल को लेकर के अपने मस्तक से लगाया। लेकिन थोड़ी देर बाद व्यास जी आ जाते और जब व्यास जी आए तो व्यास जी को देखते ही अपने में भर्रा पड़ेगा। एकदम वे अपने अपने कपड़न पे गिरी और लिपट करके लिपट झिपट करके और अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी को बहुत बड़ा बुरा लगा कि एक बात बताओ ये नौजवान साधु आगे जा रहे हो इससे तो इनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके पैरों की धूल को लेकर के अपने मस्तक पर लगा रही हैं। और हूँ 80 साल को डोकरा और मेमा ये कैसे भागती फिर रही है इधर की उधर। व्यास जी का मन नहीं माना। उन्होंने पूछा क्यों देवियों आप एक जवान साधु के सामने तो आप जैसी की तैसी बनी रही और मैं एक वृद्ध साधु तुम्हारे सामने होकर के आया तो तुम्हारी भगदड़ मच गई तुम्हारे अंदर में। तब उन्होंने कहा महाराज जी श्री सुखदेव जी वीतराग हैं। ये वासनाओं से ऊपर इनका चित्त और आपकी उम्र भले ही 80 की नहीं 100 की हो गई हो लेकिन आपके चित्त में अभी वासना है। और सज्जनों वासना कभी बूढ़ी नहीं होती है शरीर बूढ़ा हो जाता है। ये शरीर से और वासना तो हमेशा अगर वासना का क्षय होता है तो ज्ञान से होता है और शरीर का क्षय होता है तो उम्र से होता है।
वासना का उम्र से कोई लेना देना नहीं। इसलिए श्री व्यास जी की बात समझ में आ गई कि वास्तव में जैसे कोई एक साधारण आदमी जाए और एक वृक्ष पर पक्षी बैठे हों तो वो पक्षी भागेंगे नहीं, और एक शिकारी दिख जाए तो एकदम भर 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 बड़बड़ा होने लग जाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा में और उसकी ऊर्जा में, दोनों की ऊर्जा में फर्क है। तो मेरे भाई बहनों, जब आपका चित्त बढ़िया होता है तो आपकी शक्ति कुछ और होती है, और जब आपका चित्त बिगड़ा हुआ होता है तो आपकी शक्ति पर कुछ और हो जाती है। इसलिए इतना बढ़िया कहा, हाँ संत मता संतों का है और झूठ मता संसारी का, यही वचन ये देखो श्री सुखदेव बाल ब्रह्मचारी का। और बड़ी कठिन बात कही आगे, सिर के 60 है ये सौधाए, सिर के 60 है, तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं शीश भेंट धरूं हाथ। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में मैं अपने सिर को रख करके आपकी बंदगी करता हूं, और शीश दिया तो सब दिया। हाँ सर के 60 ये सौधाए, सर के 60 ये सौधाए किसी संत व्यापारी का, सर के 60 ये सौधाए किसी संत व्यापारी का। मारा बाण अमर यासिक ने ऐसा ज्ञान कटारी का, लगाए जिसके राह नहीं है फिर वो दुनियादारी का, लगाए जिसके राह नहीं है फिर वो दुनियादारी का। कर दिया अभिमान का, कर दिया अभिमान का जिसने पथे मैदान है, दो जहां का हो गया वो शहंशाह सुल्तान है। धार कर बैराग जो साधु हुआ निर्वाण है, साधु उसी का नाम है जिसको निज आत्मा का ज्ञान है। हो संत रूप हो जाए अगर जो, बड़ी चोट की बात है, हो संत रूप हो जाए अगर जो, कान लगा कर कागज सुने बैरागी जाता है, बैराग सुने।